रूसी लोग आ रहे हैं। लेकिन इस बार वे यूक्रेन पर हमला करने नहीं आ रहे हैं, वे पुतिन को निशाना बनाने आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर प्रकाशित एक जबरदस्त बयान में एक रूसी सैन्य अनुभवी ने पुतिन की सेना की असलियत उजागर कर दी है। ज्यादती के आरोप लगे हैं, विद्रोह का आह्वान हो रहा है। रूसी सैनिक अब पुतिन शासन को खुली धमकी दे रहे हैं क्योंकि वागनर 2.0 के आसार दिख रहे हैं। क्रेमलिन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी है। पुतिन की बेरहम क्रूरता उजागर होने से उनकी सत्ता को झटका लगा है और रूस के लिए सबसे बड़ा खतरा अब खुद रूस ही लगता है। रूसी सेना के पूर्व टोही कमांडर एलेक्जेंडर लोनिन ने खुलासा किया कि पुतिन की सेना में असल जिंदगी कैसी है। कभी सुज्झा पठार स्वयंसेवी बटालियन के सदस्य थे। लूनिन के खुलासे ने पुतिन, उनकी सेना और क्रेमलिन नेतृत्व पर निशाना साधते हुए कहा कि रूसी सैनिकों को उनके कमांडर प्रताड़ित और शोषित करते हैं और दिए गए आदेश अक्सर मूर्खतापूर्ण व आत्मघाती होते हैं, मानो सिर्फ और लोगों को मरने भेजना मकसद हो। लूनिन ने पुतिन से सीधी मुलाकात कर असली सच्चाई बताने की मांग की, जो अधिकारी नहीं बताते। अक्सर ऐसी बातें रूस दबा देता है। आखिर लाखों की सेना में एक असंतुष्ट सैनिक की क्या अहमियत? लूनिन सिर्फ रूसी सेना और उसके दमनकारी तौर तरीकों को उजागर करके ही नहीं रुके। लूनिन ने कहा कि अगर उनकी पुतिन से मुलाकात नहीं होती है तो रूस के नेता को अपनी यूक्रेन पर चढ़ाई की पूरी तरह से विफलता का सामना करना पड़ सकता है। लूनिन ने चेताया कि विद्रोह आने वाला है। इसे रोकने का तरीका है पुतिन को उनके कमांडरों के सैनिकों से व्यवहार के बारे में समझाना। अगर मैं जल्द ही क्रेमलिन नहीं पहुंचा और लाइव प्रसारण में आपके साथ नहीं आया तो सेना अपने हथियार क्रेमलिन की ओर कर देगी, लूनिन ने कहा। ऐसे दावे हैं कि उन्होंने रूसी रक्षा मंत्रालय और सुरक्षा सेवाओं के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की थी। संकेत साफ है, लूनिन पुतिन को चेतावनी दे रहे हैं कि उनके खिलाफ विद्रोह है और उसे रूसी राष्ट्रपति के शासन के ऊपरी हलकों के सदस्यों का समर्थन मिल सकता है। यह कोई खोखली धमकी नहीं है, लूनिन ने अंत में चेतावनी दी। इस संदेश की अनदेखी नहीं हो सकती। अगर क्रेमलिन इसे छुपाने की सोच रहा था तो लूनिन का संदेश सार्वजनिक होने के 24 घंटे के भीतर ही उसकी उम्मीदें टूट गईं। पूर्व सैनिक की चेतावनी को सोशल मीडिया पर 1.2 करोड़ व्यूज मिलने में इतना ही समय लगा। अब पुतिन इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। चेतावनी सबके सामने है और कई रूसी पहले ही देख चुके हैं। हालांकि वीडियो के वायरल होने के बाद की स्थिति अजीब रही है। लूनिन ने अपनी कुछ टिप्पणियों से पीछे हटने की कोशिश की। अपने संदेश को इतनी ज्यादा चर्चा मिलने के बाद लूनिन ने दावा किया कि वह सक्रिय रूप से तख्तापलट की व्यवस्था करने या उसका आह्वान करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि वह केवल यह बताना चाहते थे कि रूसी सैनिकों को अपनी सेना में असली हालातों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय और सुरक्षा सेवा के अधिकारियों ने इन्हें सार्वजनिक करने के लिए प्रोत्साहित किया था। उनके दावे का कोई सबूत नहीं है, रेडियो फ्री यूरोप, रेडियो लिबर्टी की रिपोर्ट के मुताबिक, लेकिन यह हैरान करने वाला नहीं है। इन दोनों संगठनों का कोई भी उच्च अधिकारी खुद को ऐसे उजागर नहीं करेगा कि वह उस संदेश का समर्थन करता दिखे जो पुतिन के भ्रम को तोड़ता है। लूनिन की बात की टिप्पणियों से संकेत मिला कि विद्रोह चुपचाप होगा और कोई उन्हें चेतावनी नहीं देगा। और इन सब के ऊपर लूनिन ने जल्दी ही पुतिन से सीधी मुलाकात की, अपनी मांग वापस ले ली और इसके बजाय दावा किया कि वह रूस के नेता को उनकी अपनी सेना के भीतर हो रहे दुर्व्यवहार और रिश्वतखोरी के बारे में जागरूक कराना चाहते हैं। यह लगभग तुरंत सामने आया विरोधाभास था। शायद लूनिन, जो पहले अलेक्जेंडर पोस्टोलोव के नाम से जाने जाते थे, डरने लगे थे। लेकिन इन सभी विरोधाभासों के बीच लूनिन कुछ ऐसा कर रहे थे जिससे लगता था कि वह आने वाले विद्रोह के अपने दावों को लेकर बहुत गंभीर हैं। उन्होंने अपना संदेश भेजने के बाद के दिनों में अपनी बातों को साबित करने के लिए सक्रिय रूप से काम करना शुरू कर दिया था। यूनाइटेड 24 मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने अन्य रूसी सैनिकों से उनके द्वारा झेली गई ज्यादतियों के बारे में गवाही इकट्ठा करना शुरू कर दिया था और फिर से यह दावा किया कि वह इन सभी बातों को पुतिन के साथ साझा करने का इरादा रखते हैं। लूनिन ने कहा कि हजारों गवाहियां हैं, जिनमें से कई के पास ज्यादतियों के वीडियो सबूत भी हैं। इनमें से कोई भी सोशल मीडिया पर साझा नहीं की गई थी। ऐसा लगता है कि लूनिन ये सब कुछ पुतिन के साथ अपनी सीधी मुलाकात के लिए बचाकर रखना चाहते थे। यह भी अजीब है।
विद्रोह की धमकियां हैं और ये दावा किया जा रहा है कि उच्च पदस्थ अधिकारियों द्वारा उन्हें अपना संदेश देने के लिए प्रेरित किया गया था। लूनिन ने यहाँ तक दावा किया कि उन्हें वोरोनिश क्षेत्र में अधिकारियों के एक प्रतिनिधि का समर्थन प्राप्त है। हालांकि वह केवल उस व्यक्ति का नाम दे सकते थे जिससे उन्होंने बात की थी, डेनिस, और उन्होंने दावा किया कि वह वोरोनिश में आंतरिक नीति के लिए उपराज्यपाल है। अगेंस्ट द वोट न्यूज ने खुलासा किया कि उस पद पर व्यक्ति का असली नाम दिमित्री मास्लोव है। ऐसा भी लगता है कि लूनिन या तो उन अधिकारियों द्वारा गुमराह किए गए हैं जो उन्हें रूसी सेना की असली समस्याओं को उजागर करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर वो टूट चुके हैं और अब उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि उनके साथ क्या होता है जब तक कोई उनकी बात सुन रहा है। किसी भी हाल में विद्रोह की धमकी दी गई है, पुतिन को ध्यान देना होगा। रूस के नेता को सबसे बड़ा डर है कि वागनर 2.0 जैसी स्थिति दोबारा न हो। लूनिन का संदेश 3 साल बाद आया, जब एक असफल तख्तापलट ने क्रेमलिन को हिला दिया था। 24 जून 2023 को पुतिन को रूस में अपनी 25 साल की हुकूमत में अब तक की सबसे सीधी चुनौती का सामना करना पड़ा था। उस चुनौती की वजह येवगेनी प्रिगोजिन थे, जो कुख्यात भाड़े के लड़ाकों वाले वैगनर ग्रुप के संस्थापक थे। हालांकि वैगनर ग्रुप आधिकारिक रूप से रूस की सेना का हिस्सा नहीं था, लेकिन हमले के पहले साल या उसके आसपास तक वह पुतिन के पक्ष में ही नजर आता था, लेकिन बाद में ऐसा नहीं रहा। 2023 की गर्मियों में वैगनर ने रोस्टोव ऑन डॉन पर कब्जा किया, जिसे रूस 1.5 साल पहले युद्ध के मुख्य अड्डों में से एक बना चुका था। प्रिगोजिन ने इसे न्याय के लिए मार्च बताया, जब वैगनर के लड़ाके रोस्टोव ऑन डॉन से मॉस्को की ओर बढ़े। ये कोई शांतिपूर्ण मार्च नहीं था। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप की रिपोर्ट के मुताबिक वैगनर समूह ने कई रूसी हेलीकॉप्टर और एक फाइटर जेट गिराए, जिसे पुतिन ने विश्वासघात बताया। विद्रोह अगले दिन ही खत्म हो गया। प्रिगोजिन के सैनिक जब मॉस्को से 200 किलोमीटर दूर थे, तो वैगनर नेता ने घोषणा की कि वे बेलारूस जाकर राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको से मिलेंगे। समझौता हुआ और तख्तापलट शांतिपूर्वक खत्म हुआ, क्योंकि रूस ने फिर वैगनर को यूक्रेन व अन्य जगहों भेज दिया। जहां तक प्रिगोजिन की बात है, वह ज्यादा समय तक नहीं टिक सके। पूर्व वैगनर नेता जेल नहीं गए थे। मार्च के 2 महीने बाद प्रिगोजिन और उनके भाड़े के लड़ाकों के समूह के कई वरिष्ठ सदस्य विमान दुर्घटना में मारे गए। समय ऐसा था जैसे यह सिर्फ संयोग नहीं और आज तक अफवाहें बनी हुई हैं कि क्रेमलिन ने तख्तापलट खत्म करने के लिए हत्या करवाई थी। अब लूनिन का वायरल संदेश हजारों लोगों वाली बड़े पैमाने की मार्च के बराबर नहीं है, लेकिन वागनर विद्रोह और लूनिन के संदेश के बीच कुछ समानताएं जरूर हैं। लूनिन के मामले में हजारों लोगों ने कथित तौर पर उन अत्याचारों के सबूत उजागर किए हैं, जिनके बारे में लूनिन का दावा है कि वे रूसी सेना में बहुत आम हैं। कहा जा रहा है कि बंदूकें क्रेमलिन की ओर तानी जाएंगी और हथियार उठाने का आह्वान है, जिससे वागनर जैसा दूसरा विद्रोह बन सकता है। फिर से हम एक असंतुष्ट लड़ाके को देखते हैं जिसने यूक्रेन में रूसी युद्ध का अनुभव कर विरोध का निर्णय लिया है। ऐसी चीजें पुतिन के रूस में नहीं होती। क्रेमलिन की प्रतिक्रिया रूसी राष्ट्रपति के इस डर को दिखाती है कि उनके ही लोग उन्हें सत्ता से हटा सकते हैं। इससे पहले कि हम प्रतिक्रिया पर जाएं, याद दिला दें कि आप द मिलिट्री शो देख रहे हैं। हम हर दिन ऐसे वीडियो प्रकाशित करते हैं, तो अगर आपको हमारे चैनल से नई जानकारी मिल रही है तो सब्सक्राइब करें। रूस ने लूनिन और उनकी धमकियों पर क्रमबद्ध प्रतिक्रिया दी है। शुरुआत में क्रेमलिन ने लूनिन के वीडियो को हल्के में लिया। पुतिन के पसंदीदा भोपुओं में से एक दिमित्री पेस्कोव ने 26 जून को वीडियो पर टिप्पणी करते हुए कहा, हमें बताया गया कि ऐसा कोई बयान आया है, लेकिन हमें अभी तक उसे पढ़ने का मौका नहीं मिला है। हालांकि पेस्कोव का यह भी कहना है कि लूनिन के शब्दों की खबरें उन्हें कुछ अजीब सी लगी, लेकिन अधिकारियों को कोई भी फैसला देने से पहले वीडियो को अच्छी तरह से देखना होगा। क्रेमलिन ने संयमित प्रतिक्रिया दी, शायद क्योंकि पुतिन और उनके करीबी जानते थे कि वीडियो बहुत लोकप्रिय हो चुका है और वे तुरंत कदम उठाने से बच रहे थे। अगला अपडेट लूनिन की तरफ से आया। एक बैठक तय थी, लेकिन वह पुतिन के साथ नहीं थी। मिलने का न्योता विताली बोरोडिन ने दिया, जो क्रेमलिन समर्थक और सुरक्षा और भ्रष्टाचार विरोध के लिए संघीय परियोजना समूह के नेता हैं। ये समूह क्रेमलिन से आधिकारिक रूप से जुड़ा नहीं, लेकिन पुतिन के रूसी तंत्र में भ्रष्टाचार रोकने के तथाकथित प्रयासों के तहत सार्वजनिक हस्तियों के खिलाफ
शिकायतें दर्ज करता रहा है। विताली बोरोडिन ने मुझसे संपर्क कर मुझे मॉस्को बुलाया ताकि मैं अपनी चिंताएं और मुद्दे उठा सकूं, लूनिन ने कहा। एक पल के लिए ऐसा लगा कि हमें वह खुलासा मिल सकता है जिससे विद्रोह हो सकता था, लेकिन क्रेमलिन ने इस सब पर रोक लगा दी। 28 जून को DW ने बताया कि लूनिन के साथ वही हुआ जिसकी बहुतों को उम्मीद थी जब वे वायरल हुए थे। बताया गया कि उन्हें कथित तौर पर 11 दिन के लिए गिरफ्तार किया गया। इस कहानी की तरह रिपोर्टें भी कुछ हद तक भ्रमित और विरोधाभासी है। लूनिन की पत्नी तातियाना ने माय लाइफ चैनल को बताया कि बोरोडिन के बुलावे पर वे कार से मॉस्को जाने वाले थे। वे तैयारियां 26 जून को शुरू हुई थी, लेकिन लूनिन को अपनी यात्रा में ज्यादा दूर जाने का मौका कभी नहीं मिला। रात में कुछ लोग जो खुद को पुलिस बता रहे थे, वो रोनेस के लिजिनोका गांव में लूनिन की तलाश में आए। जब तातियाना घर पर उनके बच्चों की देखभाल कर रही थी, तब उन्होंने लूनिन को ढूंढ लिया। तातियाना का कहना है कि उनकी अपने पति से बात हुई है और वह जीवित व स्वस्थ है, और उन्होंने सोशल मीडिया पर उनकी स्थिति से जुड़ी जानकारी या वीडियो न डालने को कहा है। तो लूनिन हिरासत में है। लूनिन ने अपनी कार में वैगनर मार्च का अपना संस्करण शुरू किया जब वह उस आदमी से मिलने जा रहे थे जो लूनिन के इकट्ठा किए दुर्व्यवहार के सबूत सार्वजनिक करने में मदद करेगा। क्या क्रेमलिन ने बोरोडिन की मुलाकात का झांसा देकर लूनिन को परिवार से दूर कर गिरफ्तार करने की साजिश रची थी? या फिर क्या क्रेमलिन जानता था कि बोरोडिन द्वारा लूनिन को मंच देने की अनुमति देना, जिससे लूनिन द्वारा लगाए गए दुर्व्यवहार के आरोपों का खुलासा हो सकता था, वही वह कारण बन सकता था जिससे वह विद्रोह शुरू हो जाता, जिसके बारे में उस पूर्व सैनिक ने कहा था कि अगर पुतिन ने कुछ नहीं किया तो वह उनके खिलाफ होगा? हम शायद कभी न जान पाए। देखना दिलचस्प होगा कि 11 दिन की कैद और लंबी होती है या नहीं। रूस के पास ऐसे कई उदाहरण हैं जब उसने उन लोगों को गायब कर दिया है जो पुतिन की नाराजगी मोल ले लेते हैं। पूरी संभावना है कि लूनिन भी जल्द ही किसी खुली खिड़की से गिरने वालों में शामिल हो सकते हैं, जैसा कि उन कई लोगों के साथ हुआ है जिन्होंने सिर्फ इतना भी सुझाव दिया कि पुतिन को सत्ता से हटाया जा सकता है। इस अराजक कहानी में 2 बातें तय है। पहली, पुतिन को एक पूर्व सैनिक के विद्रोह के आह्वान से अपमानित होना पड़ा, जिसे लाखों ने देखा। दूसरी बात, लूनिन जो गवाहियां मॉस्को ले जाने की कोशिश कर रहे थे, उनके बिना भी रूसी सेना में सेवा के भयावह अनुभवों के पर्याप्त सबूत हैं। रूस की सेना में दुर्व्यवहार आम है। इसे ढूंढने के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, चाहे लूनिन से जुड़ी गवाहियां ना हो। जैसा कि रेडियो फ्री यूरोप, रेडियो लिबर्टी ने बताया है, पहले भी कई ऐसी रिपोर्टें आई है जिनमें रूसी सैनिकों को युद्ध की अग्रिम पंक्ति में आत्मघाती हमलों पर जाने से इनकार करने पर गड्ढों, तहखानों और अन्य अस्थायी बंदी गृहों में सजा के तौर पर रखा गया है। कुछ रिपोर्टें लूनिन के दावे का समर्थन करती है कि कमांडर खतरनाक हमलों से बचने के लिए सैनिकों से रिश्वत लेते हैं। कुछ भर्ती किए गए सैनिकों के बारे में बताया गया है कि उन्होंने यूक्रेन में लड़ाई से बचने के लिए अपने कमांडरों को लगभग $13,000 तक की रकम दी है। रूसी सैन्य प्रशिक्षण केंद्रों में क्रूरता की संस्कृति है, खासकर जब कोई सैनिक अलग हो। पूर्व सैनिक आर्टेम बीको ने रेडियो फ्री यूरोप, रेडियो लिबर्टी को बताया कि रूस की 273वीं आर्टिलरी ब्रिगेड में तैनाती के दौरान उभयलिंगी होने के कारण उसका प्रशिक्षण बेहद कठिन हो गया। मुझे बहुत परेशान किया गया। उन्होंने मुझे 5 बुलेट प्रूफ जैकेटें पहनाई, जिससे चलना मुश्किल हो गया। मैंने उल्टी कर दी, मैं बेहोश हो गया, मैं गिर पड़ा। उन्होंने मुझ पर गैस मास्क पहना दिया, मुझे दौड़ने, रेंगने और इसी तरह की चीजें करने के लिए मजबूर किया। मुझे वह नरक जैसा लगा, लेकिन वह तो बस शुरुआत थी। बिकॉज कहते हैं, वे बताते हैं कि उन्होंने डंडों से पिटाई, सैनिकों के हाथों पर हथौड़ों से मारना और उन्हें रेडिएटर से हथकड़ी लगाकर बांधना देखा। कई लोग अत्याचार पर खुलकर नहीं बोलते, रिपोर्ट देते समय गुमनाम रहना पसंद करते हैं। जनवरी में टीवीपी वर्ल्ड ने बताया कि क्रेमलिन को भेजी गई हजारों शिकायतें रूस सरकार ने गलती से ऑनलाइन जारी कर दी, जो बिकॉव के दावों और लूनिन द्वारा पुतिन को दिखाना चाही गई बातों से काफ़ी मिलती थी। रूस के मानवाधिकार लोकपाल को अप्रैल से सितंबर 2025 के बीच मिली 6000 से अधिक शिकायतों की एक लंबी सूची। शिकायतों में कहा गया कि परिवार सैनिकों की सुरक्षा को लेकर डरे हैं और आत्मघाती मिशन से इनकार पर सैनिकों को सजा मिलती है। उन्हें रूसी झंडे के साथ यूक्रेनी क्षेत्र में भेजते हैं, जिससे वे निशाना बनते हैं। व्हीलचेयर पर बैठे लोगों को भी
मोर्चे पर यूक्रेनी गोलाबारी का और ज्यादा निशाना बनने भेजा जा रहा था। इस रिपोर्ट ने कहानी में दिलचस्प मोड़ जोड़ा है। लुनिन ने कहा कि विद्रोह आने वाला है और वह पुतिन को दुर्व्यवहार के सबूत दिखाकर रूस के नेता को पहले ही कार्रवाई करने को कहना चाहता था। जनवरी की रिपोर्ट से पता चलता है कि क्रेमलिन को कुछ महीनों में दुर्व्यवहार की हजारों रिपोर्टें मिली और इनके अलावा शायद कई हजार और। यह दिखाता है कि पुतिन पहले से रूसी सेना के अत्याचारों के बारे में जानते हैं, लेकिन उन्हें फर्क नहीं पड़ता। इन सभी तरह की कहानियां एक ऐसी सेना के लिए आम बात लगती है जिसने अपने सैनिकों को मोर्चे पर भेजने के लिए क्रूरता और सैडिज्म पर उतना ही भरोसा किया है जितना यूक्रेन पर कब्जे के पुतिन के मकसद के साथ किसी वैचारिक सहमति पर। जियोपॉलिटिक्स एंड सिक्योरिटी स्टडी सेंटर ने मार्च 2024 में कहा था कि रूसी सैन्य संस्कृति पीड़ा और हिंसा के प्रति उच्च सहिष्णुता के लिए जानी जाती है और ये यूक्रेन युद्ध से पहले से इसकी विशेषता रही है। ऐसा लगता है कि विचार ये है कि क्रूरता के कृत्य करने के लिए सैनिकों को खुद उन कृत्यों का सामना करना चाहिए। उन्हें खुद भी अत्याचार सहना पड़ता है। उन्हें यह देखना पड़ता है कि जो साथी आदेश मानने से इनकार करते हैं या अपने कमांडरों के कहे के खिलाफ कुछ भी करते, उन्हें सजा दी जाती है और यातना दी जाती है। लुनिन पुतिन के सामने कोई खुलासा करने नहीं जा रहे थे। वह रूस के नेता को बताने जा रहे थे कि उनकी सेना योजना के अनुसार काम कर रही है। तो अगर लुनिन जो कुछ भी पुतिन को दिखाना चाहते थे उसमें से कुछ भी रूस के नेता के लिए नया नहीं है, तो फिर इसका कोई मतलब क्यों है? इस सवाल का सीधा जवाब यह है कि लुनिन का वीडियो इन अत्याचारों को उन लोगों के सामने सार्वजनिक करता है जिन्होंने रूस के अंदर इनके बारे में शायद कभी नहीं सुना होगा, और ये दिखाता है कि ऐसे सैनिक हैं जो अब इन सब से तंग आ चुके हैं और युद्ध खत्म करने के लिए तैयार है। एक विद्रोह आ सकता है क्योंकि युद्ध की थकान लुनिन जैसे लोगों को मजबूर कर रही है कि वे खुद को खतरे में डालकर ऐसे हताश कदम उठाएं। अगर लुनिन के दावे सही है कि उन पर रक्षा मंत्रालय और गुप्त सेवा के अधिकारियों का असर था, तो पुतिन के करीबी भी ऐसी थकान महसूस कर सकते हैं। वे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। पुतिन को हटाना ही शायद विकल्प है। रूस की सेना थकी है। रेडियो फ्री यूरोप, रेडियो लिबर्टी के मुताबिक रूस के अभिजात वर्ग में युद्ध रोका जाए या नहीं, इस पर सार्वजनिक बहस बढ़ रही है। तनाव बढ़ रहा है। पुतिन को रूसी ड्यूमा के सदस्यों से भी जूझना पड़ रहा है जो उन्हें 1917 जैसी क्रांति की चेतावनी दे रहे हैं। यही संदेश रूस की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता गेन्नादी ज़्युगानोव ने अप्रैल में पुतिन को दिया था, जब उन्होंने चेतावनी दी थी कि पुतिन के युद्ध का सैन्य और आर्थिक दोनों रूपों में जो असर हो रहा है वह पुतिन का अंत कर सकता है। रूस के नेता के लिए लुनिन की बातें बस किसी ऐसे आदमी की बड़बड़ाहट नहीं थी जिसे कगार पर पहुंचा दिया गया हो, बल्कि ये रूस के कुछ सबसे ताकतवर लोगों की कहीं ज्यादा सधी हुई लेकिन उतनी ही खतरनाक बातों की गूंज थी। रूस यूक्रेन में जमीन पर बहुत कम बढ़त बना रहा है और अब पहले से ज्यादा ड्रोन रूस के क्षेत्र में यहां तक कि मॉस्को तक पहुंच रहे हैं। यहां तक कि खुद पुतिन को भी यह स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा है कि रूस के तेल ढांचे पर यूक्रेन के हमलों के कारण ईंधन की कमी हो रही है। तो लुनिन ने खुद वैगनर 2.0 जैसा तख्ता पलट नहीं किया होगा। उन्होंने विद्रोह की चेतावनी दी और पुतिन व उनकी जंग को लेकर रूस में नजरिया बदल रहा है। एक पूर्व सैनिक का अपनी नाराजगी को इतने सार्वजनिक रूप से जाहिर करना और लाखों लोगों के सामने सेना में हो रहे अत्याचारों का खुलासा करना अपने आप में काफी बुरी बात है। इन सब के साथ साथ जब यह सब कुछ रूस के उच्च वर्गों में बढ़ती फूट, मोर्चे पर रूस की नाकामियों के अब नकारे नहीं जा सकने वाले सबूतों और रूस के अंदर यूक्रेन के हमलों के साथ जुड़ जाता है, तो यह पुतिन के लिए एक संभावित तबाही बन जाता है। लगता है अब कोई बड़ा झटका पुतिन को तोड़ने वाला है। अब सवाल यह है कि क्या वह किसी सैन्य विद्रोह के कारण जोरदार तरीके से सत्ता से बाहर होंगे या फिर धीरे धीरे जैसे पर्दे के पीछे काम करने वाले लोग उन्हें सत्ता से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों नतीजे यूक्रेन के हित में हैं और पुतिन अपने दुश्मनों को उन्हें गिराने का भरपूर मौका दे रहे हैं। सैन्य थकावट और गुस्से के अलावा पुतिन देश को आर्थिक निराशा की ओर ले जा रहे हैं। इन सब के बाद पुतिन और उनके शासन के लिए शायद वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा है, और आप जान सकते हैं क्यों, अगर आप हमारा वीडियो देखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप रूस के अंदर की ताज़ा घटनाओं की हमारी और कवरेज देख सके, जो यह संकेत देती हैं कि पुतिन के दिन गिने चुने रह गए हैं। और देखने के लिए धन्यवाद।